नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आबकारी विभाग में हुए तबादलों और निलंबन के बाद आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी। हरिद्वार और देहरादून में हुए इन ताबड़तोड़ निलंबन और तबादलों का कारण कुछ अनियमितताएं बताई जा रही हैं, जो कि विभाग में की जा रही थी। आपको बता दें कि हरिद्वार में विदेशी मदिरा दुकानों में किए गए निरीक्षण एवं जाँच में अनियमितता पाई गई, जिसमें विशेष रूप से 52 पेटी बगैर होलोग्राम लगी हुई मदिरा बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र हरिद्वार संजय सिंह रावत को उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल उनके पद से हटाया गया। देहरादून में भी मध्य रात्रि में की गई छापेमारी में चंडीगढ़ की 110 पेटी इंपोर्टेड शराब, अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए देवेंद्र गिरी गोस्वामी सहायक आबकारी आयुक्त मंडलीय प्रवर्तन गढ़वाल मंडल के निलंबन की संस्तुति शासन को प्रेषित की जा रही है। वहीं राजीव सिंह चौहान जिला आबकारी अधिकारी देहरादून, सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन देहरादून को पद से हटाते हुए कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड संबद्ध किया गया है। सरोजपाल आबकारी निरीक्षक जनपदीय प्रवर्तन देहरादून को भी निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग में मध्यरात्रि को हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल का कहना है इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। देहरादून से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। संलिप्तता रही है चीजों में, या फिर आपको लगता है कि जितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होगी? विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता की बात तो अभी प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन हाँ उनका है कि उनके पदेन जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसके निर्वहन में शिथिलता जरूर उनके द्वारा बरती गई। तो जिन अधिकारियों की शिथिलता प्रकाश में आई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अन्य जनपदों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पे भी इस तरीके की कार्रवाई करें। जिला प्रशासन से भी संबंधित जिला अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो भी अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी सहयोग हमारे विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हो, ताकि समय रहते इस तरीके की कार्रवाइयों को सही ढंग से किया जा सके। कुछ और सस्पेंड किया गया, देहरादून में कुछ सस्पेंड किए गए, कुछ को दायित्व से हटाया गया उनकी जिम्मेदारी से। पूरे क्या मामला था सर? कहाँ अनियमितताएं पाई गई? क्या पूरा घटना है? आबकारी विभाग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि हरिद्वार में, देहरादून में जो है राज्य के बाहर का माल और जो ड्यूटी पेड नहीं उस तरीके के मदिरा के आने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जनपद में है उसके अतिरिक्त बाहर के जनपदों से भी अधिकारी लगाए गए थे हरिद्वार में। तो 19 तारीख को वहां एक जगह 52 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई थी, जो कम से कम 1 महीने से ज्यादा पहले उसका परमिट जारी हुआ था, उसके बावजूद भी उसमें होलोग्राम नहीं थे। तो संदिग्धता पाते हुए अधिकारियों की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के अधिकारी को हमने शोकाज नोटिस जारी किया है और वहां का जो आबकारी निरीक्षक है जिसके क्षेत्र में घटना हुई थी उसको वहां से हटा दिया गया। इसी तरीके से 20 तारीख की रात में 2-3 बजे के करीब सूचना मिली थी, जिसमें देहरादून जनपद में विभागीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। उसमें 110 पेटी अवैध मदिरा पाई गई है विदेशी, जो राज्य के बाहर से लाई गई थी और ड्यूटी पेड भी नहीं है वो, ना ही उसका कोई वैधानिक कागजात उसके पास पाए गए। उस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जो जिले के हमारे आबकारी अधिकारी हैं उनको मुख्यालय आबकारी आयुक्त में अटैच कर दिया गया है और वहां का दायित्व अन्य अधिकारी को दिया गया है। साथ में जो वहां के इंस्पेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है और जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल की जो देख रहे हैं उस अधिकारी के निलंबन की रिकमेंडेशन शासन को की गई है। हमारी कोशिश है कि बाहर से जो माल आ रहा है उस तरीके का अवैध मदिरा का जो भी यहाँ पे सोर्स है उसको पकड़ा जाए। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। आगे भी जैसे सूचनाएं प्राप्त होगी हमारे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उसमें सतर्कता बनाए रखें और समय समय पर कार्रवाई करते रहें।